चलिए दोस्तों, आईईटी की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप लोग स्लाइड को देख लीजिए, जितने भी मैंने स्लाइड को जो कि इंक्लूड किया है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है और अंत तक आपको ये वीडियो देखना है। देखिए दोस्तों, आईईटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं मैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड करके चलता हूँ। देखिए, आज हम लोग ट्रैक और एससीआर के बीच जो कि डिफरेंस होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको ये पूरा का पूरा देखिए कैसे याद करा दूंगा, है ना। एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है उसका आइडिया आपको लग जाएगा और आप खुद से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो 100% आप ये कर देंगे। बीटी के द्वारा 2014 में जो कि पूछा गया था, हालांकि काफी दिन बाद पूछा गया है। देखिए, ट्रैक होता है हमारा तथा एससीआर में कंपेरिजन की बात करें तो बिटवीन कंपेरिजन ट्रैक और एनसी। देखिए, इसमें दोनों के बीच क्या डिफरेंट है, इसमें हम बात करें तो एक सामान्य ट्रैक जो होता है हमारा दो एंटी पैरेलल जुड़े एससीआर से समतुल्य होता है। सामान्य डिवाइस हेतु एससीआर तथा ट्रैक लगभग समान रेंजिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे है, तथा प्रयुक्त ट्रैक की तुलना में एससीआर की जो वोल्टेज तथा करंट रेंजिंग का मान वह हमारा काफी अधिक होता है। वोल्टेज तथा करंट रेंजिंग में निम्नलिखित मानों के कारण ट्रैक का प्रयोग घरेलू कार्य तथा छोटी सिंगल फेज मोटर्स के लिए जो कि होता है। तो याद रखना, तो जो ट्रैक का यूज है इस थ्योरी के द्वारा जो कि क्लियर होता है। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक इमेज दिखाता हूं, इस इमेज के माध्यम से आपको ट्रैक और जो कि एससीआर जो कि ये आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये जो कि मैं आपको दिखाया मैंने आपको, ठीक है, ये हमारा ट्रैक का इमेज है। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, ये हमारा जो है ये हमारा ट्रैक है। ठीक है, मैं इस पर इसका नाम लिख देता हूं जिससे आप लोगों को इससे कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, ये हमारा ट्रैक होता है जिसके अंदर दो एससीआर डायोड लगे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर इनपुट यहाँ से आप देख लेंगे और इधर हमारा एक लोड लगा होता है। बस सेम टू सेम दूसरे में बस हल्का सा इसमें चेंजेस कर दिया जाता है एससीआर वाले में। बस इसमें जो हमारा जो डायोड लगे होते हैं SCR1 SCR2, ये हमारे जो कि सीरीज के अंदर जो कि लगा दिए जाते हैं ना, पैरेलल फॉर्म में आप कह सकते हैं, सीरीज पैरेलल जो भी है, तो दोस्तों इस फॉर्म में लगा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, पहले थ्योरी को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद वापस से इमेज पर आके इमेज के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, ये सिर्फ एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे कहता है कि ट्रैक और एससीआर के बीच डिफरेंस बताइए, तो इतनी ही थ्योरी है। आप लोग चाहे बुक से पढ़ लीजिए चाहे किसी और चीज से पढ़ लीजिए। देखिए, ट्रैक तथा एससीआर फिर से आपको एक बार मैं बता देता हूं। देखिए, एक सामान्य ट्रैक में दो हमारे एंटी पैरेलल से जुड़े एससीआर के समतुल्य होते हैं। समान युक्त हेतु एससीआर तथा ट्रैक समान तथा रेंजिंग प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु ट्रैक की तुलना में एससीआर की वोल्टेज तथा करंट रेंजिंग का मान काफी अधिक होता है। वोल्टेज तथा करंट रेंजिंग में निम्नलिखित मानों के कारण ट्रैक का जो प्रयोग घरेलू कार्य तथा छोटी सिंगल फेज मोटर के लिए जो कि होता है ना। आप लोगों को ट्रैक का इमेज भी देख लेना है और एससीआर का इमेज दे देना है। दोनों इमेज को आप डिफरेंट करके बता देना है कि इसमें ये डिफरेंस है और इसमें ये डिफरेंस है ना। लोड तो सेम दोनों में लगा होता है, इनपुट भी दोनों की सेम होती है, बस इसका जो ये जो हमारा होता है, बस इंपोर्टेंट पार्ट हमारा इसी से जो कि ये डिफरेंट हो जाता है। बस ये दोनों चीज आप लोग इसमें डिफरेंस देख लेना है, आप लोगों को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं और दूसरा क्वेश्चन है हमारा फेज, जो कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स, इसके आपके जो उपयोग होते हैं, जो इसके यूजेस होते हैं, उसके यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, फेज कंट्रोल जो कि रेक्टिफायर क्या होता है ना। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बात करें तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, ये हमारा थायरिस्टर रेक्टिफायर हीट आउटपुट डिले एंड फ्रिंग एंगल कंट्रोल, ओके, पर ये चेंज की जाती है। फेज कंट्रोल थायरिस्टर के लिए गेट पर ट्रैकिंग करंट जो हमारा ये होता है सर्किट द्वारा एक शॉर्ट जो कि पल्स देकर इसको टर्न ऑन किया जाता है। तो इसको जो कि थोड़ा सा आप लोग डीपली लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखो, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है इसमें सिंपली बस यही है कि जो थायरिस्टर होता है, थायरिस्टर रेक्टिफायर हीट आउटपुट, इसके अंदर डिले एंड फ्रिंग एंड कंट्रोल पर चेंज की जाती है ना। बस इतना सा आप लोग याद रखिए और इसको थ्योरी को आप लोग खुद से पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा।
मैं इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करता हूं, है ना। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है विदाउट इंटरचेंजिंग आपको किए हुए, है ना। लोड एसी सप्लाई सब कुछ सेम है। देखिए राइट साइड में यहाँ पर एक लोड लगा दिया गया है ना, एसी सप्लाई यहाँ पर दी जाती है इसको, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रैकिंग सर्किट यहाँ करेगा, है ना, इन पर इनपुट, और ये हमारा आउटपुट हमारा जो कि इसमें डीसी हमें मिलता है। दोस्तों इस पे बस आप लोग जो भी है आप लोग को एक की थ्योरी में बता देता हूँ। देखिए बेस क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये सेल्फ जो कि स्वयं लाइन कम्युनिकेट एंड नेचुरल कम्युनिकेट मेथड द्वारा जो कि टर्न ऑफ हो जाता है। यानी कि ये क्या करता है, ये सेल्फ है, ये सेल्फ लाइन कम्युनिकेट एंड नेचुरल कम्युनिकेट मेथड द्वारा जो कि टर्न ऑफ हो जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा इंडक्टिव लोड की पोजीशन, ठीक है। इंडक्टिव लोड की पोजीशन में उन्हें इनपुट वोल्टेज के नेगेटिव हॉल सर्कल्स के एक अन्य थारिस्टर को जो कि फ्री कर टर्न ऑफ किया जाता है। और आगे बात करते हैं आगे इसके लिए जो कि देखिए भविष्य में जब भी जो हमारा ट्रिगर की रेंजिंग में सुधार होगा, अभी तो कोई इसमें चेंज नहीं है, तब ट्रिगर के प्रचालन की सरलता का सही उपयोग होगा। इसके बाद भी एससीआर की तुलना में निम्नलिखित जो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों इसके एडवांटेज को देख लेते हैं कि ट्राइक के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या इसके लाभ हैं, ठीक है। एडवांटेज लाभ दोनों एक ही चीज है, बस इंग्लिश हिंदी का फर्क है। दोस्तों इसका पहला एडवांटेज की बात करते हैं तो देखिए ट्राइक को सिर्फ एक सामान्य, ठीक है, ट्राइक जो है सिर्फ इसको एक सामान्य से छोटे ही एक बड़े थोड़े से बड़े ही एक हिटसिक की आवश्यकता होती है, जबकि एंटी पैरेलल एससीआर को 2 हिट जो कि स्किन्स की आवश्यकता होती है ना, स्किन सिंक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ट्राइक को प्रोडक्शन के लिए एक फ्यूज की भी आवश्यकता होती है। एंड थर्ड पॉइंट की दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट है हमारा ट्राइक को पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के लिए जो कि सिग्नल में प्रयुक्त किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके बात करते हैं इसके जो कि देखिए इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि कुछ कार्यों में एससीआर को रिवर्स वोल्टेज से बचाने के लिए उसके समांतर में डायोड लगाया जाता है, जबकि ट्राइक में ऐसी कोई आवश्यकता जो कि नहीं होती है। अब दोस्तों चलिए इसके बात करते हैं इसके आगे की। तो अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज, ठीक है, यानी कि ट्राइक की क्या क्या हानियां हैं। तो दोस्तों ट्राइक की जो हानियां हैं उसको एक एक करके देखिए पढ़ते हैं। पहला है कि इसकी जो हानि है कि एससीआर की तुलना में ट्राइक डीवीटी रेंजिंग में जो कि कम होता है ना, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यानी कि इसके लॉस है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो ट्राइक की तुलना में एससीआर ज्यादा रेंजिंग में उपलब्ध होता है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। क्या है कि ट्राइक की तुलना में एससीआर ज्यादा रेंजिंग में उपलब्ध होता है। उसके बाद इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है हमारा पॉलीफेज रेक्टिफायर क्या होता है ना। तो पॉलीफेज जो कि रेक्टिफायर को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए पॉलीफेज रेक्टिफायर क्या है। पॉलीफेज रेक्टिफायर का अर्थ है एक से अधिक, है ना। इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए पॉलीफायर रेक्टिफायर है क्या, तो पॉलीफेज रेक्टिफायर का अर्थ है एक से अधिक, अतः 2 या 2 से अधिक फेजों की तुलना को बहुफेज या पॉलीफेज प्रणाली कहते हैं, जिसमें प्रत्येक फेज की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी समान होती है परंतु उसे निश्चित फेजेज डिस्कनेक्ट होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो फेज होता है ये केज नहीं फेज है ना। इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये फेज है। मैं इसको ठीक कर देता हूं यहाँ पर दोस्तों, ये फेज है। ओके, आप लोग जैसा भी कर लेना। फेज की संख्या का आउटपुट से संबंध रहता है, फेजों की संख्या बढ़ जाती है और आउटपुट भी हमारा जो कि बढ़ जाता है ना। ये हमारा सिंगल फेज का है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, मैं आपको ये समझाता हूँ क्या है। तो ये हमारा जो है एक 2 फेज यानी कि 2 फेज जो कि इलेक्ट्रिक सिस्टम जो कि हमारा है ना। 2 फेज का हमारा जो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारे 2 फेज प्रणाली है। ये इसकी वर्किंग देख लीजिए, ये 90 के एंगल पर जो कि 4 इसके अंदर रॉड्स लगा के ये घूमती है ना। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये हमारा एक नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है ना। तो 2 फेज का इसका करंट भी आप देख लेंगे इस तरह से, है ना। जो भी है आप लोग इसमें आप लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नीचे देखिए इसकी वाइंडिंग को यूनिफॉर्म, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के एक समान गति पर घूमने से जो कि हमारा 2 फेज प्रणाली की विद्युत जो कि उत्पन्न होती है।
कहने का मतलब इसकी बात कर रहा है कि एक वाइंडिंग के दो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के एक समान गति पर घूमने पर इसके अंदर टू फेज प्रणाली की विद्युत प्रणाली होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग को इतना जानना है बस, है ना। आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे है हमारा आगे बात करते हैं इसकी। तो इसमें जो हमारा फेज होता है, टू फेज की जो बात होती है, तो इस प्रणाली में दो जो कि इंसुलेट कॉइल जिसकी तार का साइज बराबर हो तथा कॉइल्स के टर्न बराबर हो एक दूसरे से, दोनों कॉइल्स 90 डिग्री पर जो कि आर्मेचर में जो कि रखी जाती है। ये आप लोग देख लीजिए, ये 90 डिग्री पर जो कि हमारा पूरा जो कि चलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि चित्र में आर्मेचर, मैंने आपको इमेज दिखाई, इमेज में आपको एक आर्मेचर दिखा देखने को, है ना। फिर से दिखा देता हूं, ये हमारा है ना, ये हमारा जो कि रोटर है। देखिए चित्र में जो कि आप लोग देख चुके हैं, तो आर्मेचर के घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, तो कॉइल एक से अधिक है ना पोटेंशियल होगा, जबकि कॉइल बीच में शून्य होगा। कहने का मतलब ये है, आर्मेचर जो है, आर्मेचर में घूमने की जो दिशा है वह अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉइल ए में अधिक से अधिक पोटेंशियल होगा, जबकि बी कॉइल में जो कि शून्य होगा। ठीक है, जब कुछ क्षण में ही बी कॉइल ए कॉइल का स्थान लेती है तो उसे एक से अधिक पोटेंशियल होता है। ये बात भी आप लोग याद रखना। और दोनों कॉइल्स में फेज का जो कितना होता है वह 90 डिग्री होता है। ये दोनों जो कि हमारा क्वाड्रेचर में होती है। इतनी बात आप लोग ध्यान से बिल्कुल कर लेंगे। और थ्री फेज प्रणाली की बात करें तो थ्री फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर वोल्टेज जो कि वोल्टेज उत्पादन के लिए इसमें तीन चालक, है ना, तीन चालक की आवश्यकता होती है। देखिए V1 V2 एंड W1 W2, ये हमारे समांतर मैग्नेटिक फील्ड U1 U2 एंड V1 V2, और ये हमारा WHW जो कि 120 से यानी कि 120 डिग्री से एक दूसरे के सापेक्ष अस्थायी रूप से जो कि होते हैं ना, प्रस्तापित रहते हैं। अब आप लोग मैं आपको दिखाता हूँ थ्री फेज का। ये हमारा टू फेज था, तो टू फेज की आप लोग थ्योरी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अब मैं आपको थ्री फेज बता देता हूँ, थोड़ा सा मोटा मोटा। देखिए थ्री फेज वोल्टेज उत्पादन के लिए इसमें तीन चालक होते हैं, है ना। इमेज दिखाऊंगा, इमेज से आपको पूरा का पूरा जो कि ये क्लियर हो जाएगा। तो थ्री फेज वोल्टेज उत्पादन के लिए इसमें हमारे तीन चालक होते हैं, एक U1 U2, V1 V2, W1 W2। ये तीनों आपको याद रखने हैं। समांतर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर U1 और V1 और U1 और U2 और V1 V2 और तथा W1 W के जो अंतर होता है वह 120 डिग्री से एक दूसरे के सापेक्ष अस्थायी रूप से जो कि ये विस्थापित रहते हैं, है ना। इमेज में मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको थ्री फेज का जो कि दिख जाएगा। तो इस अक्ष में जो थ्री फेज के अनुसार जो हमारा समरूप कोणीय वेग से रोटेट करते हुए जो कि ये रहता है। तो ये आप लोग थ्री फेज का आप लोग इमेज देख लीजिए, है ना। सेम टू सेम कंडीशन है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। डायरेक्शन इसकी इस तरह से है, ये इस तरह से वर्क करेगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों जो इसके डायरेक्शन की दिशा है ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जो कि वर्क करता है। तो ये हमारा थ्री फेज प्रणाली है। थ्री फेज सिस्टम की बात करें तो थ्री फेज प्रणाली में प्रत्येक चालक के लिए एसी सप्लाई या वोल्टेज एसी जनरेटर के समान ही प्राप्त होता है। अल्टरनेट में तीन स्प्रिंग, अल्टरनेट जो होता है एसी, अल्टरनेट में तीन स्पीड जो कि रिंग लगी होती है ना। इसमें भी बात आपको याद रखनी है। एक एक पॉइंट बताता हूँ थ्री फेज की क्या क्या इसमें जो कि इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो थ्री फेज में UVW व न्यूट्रल्स को N से दर्शाया गया है, यानी कि अगर जो हमारा U पॉइंट है, मैं फिर से आपको देखिए इसी में देख लीजिए UVW, यानी कि ये वाला और ये वाला और ये और ये और ये दोस्तों हमारा जो कि न्यूट्रल को जो कि रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात होती है। और सेकंड में जो हमारा है UVW1, यानी कि इसमें UV1 W1 जो भी है, अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिए जो U है हमारा, जो हमारा UVW, ये एक साथ जो है इसको अगर रहता है तो ये न्यूट्रल को दर्शाता है। और यहाँ पर बात करता है कि U अलग है और B अलग है और W अलग है, यानी कि लाल नीला पीला ये हमारे कलर्स जो हैं ये जो कि अलग दर्शाता है ना। ये हमारे जो कि कलर्स को दर्शाता है। तो ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और नेक्स्ट चलता हूँ।
नेक्स्ट है कि थ्री फेज वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी समान होती है, तो इसका भी बात आप लोग याद रख लिए। देखिए दोस्तों ये 3 है, इतना बस आप लोग याद रख लेना, 3 है ना। तो थ्री फेज वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोस्तों समान होती है, एंड थ्री फेज वोल्टेज का जो कि उच्चतम मान जो कि वह भी हमारा जो कि इक्वल रहता है, एंड तीनों फेज वोल्टेज एक दूसरे के सापेक्ष 1/3 के आवर्तकाल से जो कि होते हैं, है ना। तो 3 चीजें ये आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट फैक्ट है ना। ये जो आवर्तकाल से ये विस्थापित रहता है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये हमारा कैसे रहता है, ये विस्थापित रहता है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो लिख दिया है, नहीं था कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना है। और देखिए इसमें आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लगी होगी, मानता हूं, लेकिन आप लोग बस आप लोग ध्यान से अगर एक बार वीडियो देख लेंगे इमेज के माध्यम से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, और जितने भी लोग हैं प्लीज वीडियो का फीडबैक जरूर देंगे, बिना फीडबैक दिए आप लोग नहीं जाएंगे, है ना। तो कमेंट करके आप लोगों को वीडियो के बारे में बताना है, और जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए वो लोग आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल पे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।